इन्फोसिस 7%, टीसीएस 5%, एचसीएल टेक 5%, टेक महिंद्रा 4%। चल क्या रहा है ये? सर आईटी स्टॉक्स तो पूरा ब्लीड कर रहा है। मुझे लग रहा था सिर्फ ट्रम्प के ट्वीट के स्टैंडर्ड्स गिर सकते हैं, पर अपना पोर्टफोलियो देखकर ना वो वहम भी दूर होता जा रहा है। अब ग्रोथ कम होगी तो प्राइस तो फॉल होगा ही। कम ग्रोथ? इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट देखा है? 8,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, रेवेन्यूज 13%, ऑपरेटिंग मार्जिन 21% और ऊपर से 25 रुपीज का डिविडेंड भी दिया है। अब कितना ग्रोथ चाहिए? इसीलिए बोलता हूँ न्यूज हेडलाइंस पढ़कर आओगे तो ऐसे कंफ्यूजन तो होंगे ही। मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट पास्ट पर नहीं फ्यूचर ग्रोथ पर चलती है और इन्फोसिस की FY27 की रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में सिर्फ 2.5% की है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स मतलब अगर रुपीस के फ्लक्चुएशंस को हटा दे तो बस 2.5%, 4-5% तो ब्रोकर्स ने उम्मीद कर रखा था। ये तो बहुत कम है। और यही हाल पूरे आईटी इंडस्ट्रीज का है। मतलब सारे आईटी स्टॉक्स की ग्रोथ ना के बराबर है। पर ऐसा क्यों? इस पे तो वॉर का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वो भी पड़ेगा। यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रही है, पर सबसे ज्यादा कंसर्न्स इन्वेस्टर्स का है एआई क्यों? माना इसकी वजह से जॉब को इम्पैक्ट होगा, पर काम भी तो फास्ट और प्रोडक्टिव होगा। इससे आईटी सेक्टर्स का क्या रिलेशन? आई मीन क्लाइंट्स खुद तो एआई मॉडल्स रन करेगी नहीं, उनको भी अपना काम करने के लिए आईटी कंपनीज तो चाहिए ही ना। हाँ चाहिए, इसीलिए एआई पूरे आईटी इंडस्ट्रीज को इररेलेवेंट नहीं, टू एफिशिएंट बना रहा है। नहीं समझा। देखो आईटी कंपनीज की प्राइसिंग मॉडल टाइम एंड मटेरियल्स पे चलती है, मतलब जितने घंटे काम किए उतने का बिलिंग करो। सिंपली समझाऊं तो कंपनीज लेबर आर्बिट्राज पर काम कर रही थी। इंडिया में इंजीनियर्स को 5-6 लाख में हायर करती थी और अपने यूएस यूके क्लाइंट से $30-40 पर आवर्स के अकॉर्डिंग बिलिंग करती थी। हाई प्रॉफिट्स, हाई मार्जिन्स। अच्छा, और एआई के आने से क्या इंपैक्ट होगा फिर? अब जो काम 100 आवर्स में होता था, अगर एआई उसे 20 आवर्स में कर दे तो क्लाइंट्स ज्यादा क्यों पे करेगी? मतलब आवरली बिलिंग भी कम, तो अब कंपनीज को कम प्राइस में ज्यादा वैल्यूज देना होगा। करेक्ट, क्लाइंट्स अब ऐसे प्राइसिंग मॉडल डिमांड कर रही है जो आउटकम फोकस्ड हो रादर देन आवरली पेड। ऐसे तो आईटी कंपनीज की रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट मार्जिन सब कम हो जाएंगे। बेस्ट केस में भी $40 बिलियन की रेवेन्यू इंपैक्ट होगी पूरे आईटी इंडस्ट्री में। बाबा रे, पर कंपनीज कुछ तो कर रही होगी ना अपने मार्जिन्स को बचाने के लिए? कर रही है ना, पिरामिड रीस्ट्रक्चरिंग, सीनियर्स हाई पेइंग एम्प्लॉइज को हटाकर फ्रेशर्स को ऐड करना, जैसे इन्फोसिस ने 8,000 जॉब्स कट किए एंड 20,000 न्यू फ्रेशर्स को ऐड करने वाली है। इससे वो मार्जिन्स थोड़ा तो मैनेज कर लेंगे, बट इट्स नॉट टू एफिशिएंट। अच्छा, इसीलिए इनका ग्रोथ प्रोजेक्शन इतना कम किया है। और भी फैक्टर्स है जो इंपैक्ट कर रही है और वो मैंने कैप्शन में लिख दिया, तो पढ़ लेना। अब समझाइए पूरे आईटी स्टॉक्स में डिपर क्यों होते जा रहा है? ये इंपैक्ट कोई साइक्लिकल टेम्पररी इंपैक्ट नहीं है, ये पूरा एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मतलब इंडिया की आईटी इंडस्ट्रीज की स्टोरी खत्म तो नहीं, पर स्टोरी चलेगी भी तभी जब वो पुराने स्क्रिप्ट्स पर ना चले।